नींद तो नहीं आ रही तो मैं छोटा बोलूंगा क्योंकि प्रभु भोज भी है। जल्दी मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, चिंता ना करें। मेरा आज का जो विषय है ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मैं बोलूंगा इसको, है ना। जैसे कि अभी एक ये टॉपिक जो बोला था, क्या बोलते हैं, मुंह के वचनों को, मुंह के शब्दों को पकड़ ले। वैसे ही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम भी इस विषय को पकड़ लें, है ना। इस बात को पकड़ लें, इस बात को हम समझ जाएं कि हमें ये नहीं करना है, ऐसा उससे निकलना है आपको, ठीक है। मेरा विषय है, देखिए एक वचन निकाल लेंगे, लूका 23:40 क्या बोलता है? कौन सा? सब जानते हैं हम लोग। कौन सा? लूका 23:34। हाँ। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, हाँ। क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये क्षमा के बारे में यहाँ पर दिखाया, ठीक है। मेरा विषय आज का यही है, वी मस्ट फॉरगिव टू अदर, ना, वी मस्ट फॉरगिव अदर, फॉरगिवनेस। हमें दूसरों को माफ करना चाहिए, हमें आना चाहिए कि हम दूसरों को माफ करें। देखिए ये एक बड़ी एक प्रैक्टिकल चीज है और ये बहुत जरूरी है कि हमें ये आना जरूरी है, चाहिए। क्योंकि आज जो प्रभु भोज है, आज हम प्रभु भोज में जब शरीक होते हैं, जब प्रभु के नजदीक जा रहे हैं, प्रभु के मेज के नजदीक जा रहे हैं, अगर आपके मन में ये बात है तो याद रखना, आपने उसके बलिदान को व्यर्थ ठहरा दिया, आपने उसके बलिदान को व्यर्थ ठहरा दिया, ठीक है। इसलिए वो चाहता है कि तुम क्या करो, तुम ये चीज जो तुम्हारे जीवन में है तो इसे अलग कर दो, है ना। यीशु मसीह ने ये क्रूस पे ये वाणी को बोला था। कौन सी वाणी कहलाती है? हाँ, कौन सी वाणी? ये 7 वाणियों में ये लास्ट बड़ी महत्वपूर्ण वाणियां थी ये, और बड़ी इंपॉर्टेंट वाणी थी ये, जो 7 वाणियों में से ये है। ये बताएं कौन सी वाणी है ये? 7वीं वाणी, आखिरी वाणी। कौन सी वाणी? ये नहीं जानते, बताएंगे, कौन बताएगा? ये डैडी हमेशा अक्सर बोला करते थे इसको, पहली वाणी। ये पहली वाणी है। कौन सी वाणी है ये? पहली वाणी है जो यीशु मसीह ने क्रूस पे बोली। देखिए वो डाकू वहां पर लटका हुआ था, एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दिया, है ना। और ये उसने वहां पर भी बोला, यीशु मसीह ने बोला कि, है ना। और ये देखिए ये प्रैक्टिकल चीज अगर आपके जीवन में है तो ये मेज के नजदीक जब आप आ रहे हैं, प्रभु की मेज के नजदीक आ रहे हैं, तो ये आप सचमुच घोषणा कर रहे हैं कि सचमुच मैं प्रभु में जीवित हूँ। हालेलुया, मैं प्रभु में जीवित हूँ। जीवित क्या दिखाता है? हमारे जब पहले मैं मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। अरे मुर्दा था, जान डाली तो क्या पहले मरे हुए थे क्या पहले? ये वही जीवित है। जब हम चौकन है, हमको देखने लगा, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, और ये मेरे दोस्त है, ये मेरे लोग हैं, ये क्षमा की जो प्रवृत्ति है, जो क्षमा की जो बातें हैं, ये हमको सीखना है। जब हम प्रभु की मेज के नजदीक आते हैं, अगर ये बात आपके मन में है, आपके जीवन में है, तो याद रखना, आप प्रभु की मेज में सचमुच वही अनुचित रीति होगी जो आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, मगर सचमुच वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो आज्ञा प्रभु ने आपको दी है ना। हम लोग प्रार्थना भी तो करते हैं ना, प्रभु की प्रार्थना में यही शब्द आता है ना। अब बताइए, प्रभु की प्रार्थना में हम ये शब्द को बोलते, कैसे बोलते बताइए? जिस प्रकार अब आपने क्षमा ही नहीं किया, अब आपने क्षमा ही नहीं किया तो कैसे आपको क्षमा मिलेगी? और यीशु मसीह यही सिखा रहा है, परमेश्वर यही सिखा रहा है, जब तुम नजदीक जब बेच के आओ तो तुम्हारे मन में ऐसा कुछ है तो उसे पहले जाओ और क्या करो, उसे अलग करो, है ना, उसे दूर करो,
उसे अपने जीवन से अलग करो। इसलिए प्रभु की जो मेज है, जो प्रभु का जो बलिदान है, हम घोषणा के साथ जब हम करते हैं, जब हम कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, हम लोग जब रोटी खाते हैं, जब दाखिल से, तो क्या बोलते हैं? स्मरण करो, बोलते हैं। क्या स्मरण कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं स्मरण? याद नहीं कर रहे स्मरण। आपके मन में कोई है, आपके बातों में से कुछ है, तो उसे अलग कर दो। इसलिए परमेश्वर चाहता है ये जो प्रैक्टिकल चीज है, जो एक स्वाभाविक चीज है, जो मनुष्य का है, ये आपको ठीक करना है। कौन कौन करेगा आज से? अगर क्षमा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्षमा बहुत सी बातें हैं जो बहुत से पाप शैतान डालता है मनों में, है ना, बुराई करवाता है, लड़ाई करवाता है, झगड़े करवाता है, और तमाम मन में ऐसी बातों को लेकर टेंशन आती है, बहुत सी विचारें आती हैं, है ना, बीपी बढ़ जाता है ना, तो तमाम ये चीजें अगर आपके मन में है, तो याद रखना आप शैतान के उस पे जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि जब तुम मेरे पास आते हो, है ना, तो कैसे आओ तुम? हाँ, याद रखना, क्षमा का एहसास, कहते हैं क्षमा का जो एहसास है, वो कहते हैं कि क्षमा का एहसास करने में कम समझ में आता है, मगर जब क्षमा मिलती है उसका एहसास हमको अधिक होता है कि नहीं? क्षमा हम करें, सब लगता है क्षमा कर दिया, मगर हमने उसको, मगर जब क्षमा कोई जब मिलती है, जब कोई हमको माफ करता है, तो बड़ा आनंद आता है, और फिर जब आप क्षमा करेंगे तो उसका एहसास आपको कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सचमुच, क्योंकि आपने किया तब आपको मिला, और वो मिल गया इसलिए जान लिया कि कैसा महसूस होता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। परमेश्वर यही सिखाना चाहता है कि तुमको क्षमा किया गया है, क्या तुमने क्षमा किया? तुमको क्षमा किया गया है, क्या तुमने किसी को क्षमा किया? आज लोग बीमारियों में पड़े हैं, आज लोग अपनी समस्याओं में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? परमेश्वर चाहता है निकालना, और कुछ सिखाना चाहता है कि तुम वहां से जल्दी से निकलो, वहां से उठ करके अलग हो जाओ वहां से। परमेश्वर यही चाहता है आपको। देखिए, फिर तो नीति वचन 15:1 में क्या लिखा है? पहले से निकाल लेंगे, मरकुस निकाल लें, मरकुस 11:26 देख क्या लिखा है? मरकुस 11:26। और यदि तुम क्षमा न करो, और यदि, हाँ, दिल बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, यदि, हाँ, और यदि हाँ, तुम क्षमा न करो, अगर तुम क्षमा ना करो, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है, तो तुम्हारा पिता स्वर्ग में है, तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। आप प्रभु के नजदीक तो आ रहे हैं, मेज के नजदीक आ रहे हैं, मगर आप क्षमा जो आपको मिली है, जो आपके लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया है, उस क्षमा को आप क्या कर रहे हैं? हम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप, अगर तुम ना क्षमा करोगे, सुन लीजिए, अगर तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे भी क्षमा नहीं होंगे, है ना, तुम्हारे भी पाप क्षमा नहीं होंगे। परमेश्वर यही चाहता है कि हम क्या करें? एक दूसरे को माफ करना सीख जाए, एक दूसरे को क्षमा करना, चाहे कितना भी कुछ आपने किसी ने कुछ किया हो, उसको आप माफ कर दीजिए। मन में आप क्षमा नहीं करेंगे ना, और जब वो व्यक्ति सामने आएगा तो आप कहीं रिपीट यह बोल रहेगा है ना, आपने उसे क्षमा नहीं किया ना, अगर आपको सामने आएगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा कि कहां से आ गया मेरे सामने, कहां से निकल गया, काय को देख लिया आपने सुबह सवेरे से, है ना। ये चीजें आपको क्या करेंगी? आपको टेंशन, बीमारी में लेके आएंगी। और परमेश्वर यही चाहता है कि तुम मुझसे, तुम जब मेरे पास आओ ना, तो कोई भी टेंशन लेके मत आना है ना, कोई भी सब लेके ना। इसलिए परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो कि प्रभु से कहो, प्रभु जी मैं उसे क्षमा कर रहा हूँ, मैं उसे क्षमा कर रही हूँ। अगर आपके मन में क्षमा नहीं है तो याद रखना, आपने उस क्रूज पे यीशु मसीह ने शब्द बोले हैं, उसको आपने व्यर्थ ठहरा दिया। हम लोग गुड फ्राइडे दिन आने वाले हैं, गुड फ्राइडे दिन हम लोग इस बात को बोलते हैं, सीखते भी हैं हम लोग, है ना, मगर हम इसको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ आज से आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे,
जाएंगे, करेंगे। अगर आप करेंगे तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष देगा। याद रखना, क्षमा आपके जीवन को अच्छा करेगी। देखिएगा नीति वचन 15 क्या लिखा है, ये पूरा पढ़ लिया आपने? नीति वचन देखे ना, कोमल उत्तर सुनने से, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। देख लीजिए, गुस्सा कितना भी आए, क्या करना है आपको? कोमल उत्तर सुनने से आप शांत रहेंगे, गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगर आपने क्षमा पहले कर दिया होगा ना, वो सामने आएगा ना, तो फिर लड़ाई नहीं खेलेंगे। आप बुरी बुरी बातें नहीं सोचेंगे, ना उससे झगड़ा करेंगे। आप पहले ही आपने क्षमा कर दिया, पहले ही आपने उसे माफ कर दिया है। तो याद रखना, आपके जीवन में वो आनंद लेकर के आएगा जब वो आपसे मिले। मेरे बहुत से जैसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ खराब भी किया गया है, तमाम बात नहीं भी करते, मगर जब वो मुझसे बात करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। मैं नहीं सोचता कि उसने मेरे साथ बुराई करी या ये करी, मैं तो क्षमा कर चुका हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ जब मेरे सामने आए तो मैं बोलूँ भैया जय मसीह की है ना, नमस्कार, क्या हाल चाल है, ठीक है? वही कह यार मैं तो ऐसा कहा था, मगर ये तो मुझसे बात कर रहा। जरूर नमस्कार बोले। कोमल उत्तर सुनने से उसका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या फिर से क्या लिखा है? कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध बड़ा बढ़ता है। परंतु कटु वचन सुनने, अच्छे बुरे बातें सुनते थे, बोलने से क्या होता है? गुस्सा भड़क जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप जो आपके पास में जो लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके कोई भी ऐसा हो जिसने आपके साथ बुरा किया है, आप पहले उन्हें क्षमा कर दें। पहले आप उन्हें क्षमा कर दें, तो याद रखना आपकी टेंशन का कारण वो नहीं रहेगा। एक निकाल लें, मत्ती 6 क्या बोलता है? मत्ती 6 जल्दी में खत्म करने की कोशिश करो। मत्ती 6 निकालेंगे, 14 और 15 क्या बोलता है? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, इसलिए अगर तुम मनुष्य के कोई भी किसी के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हम प्रार्थना बोलते हैं, जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमें अपराधों को क्षमा कर। ये वही है प्रैक्टिकल, परमेश्वर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। जब आप इस मेज के नजदीक आते हैं, जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, तो आपको ये क्षमा आपको आनी चाहिए, क्षमा करना आना चाहिए। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, और यदि तुम मनुष्यों के किसी के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। याद रखना, ये बोल दिया उसने, मगर आपको क्या करना है? अगर आपको क्षमा चाहिए तो हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना। ये बड़ा कठिन भी है, ये बड़ा कठिन है ना? कठिन है कि नहीं बताइए? क्षमा करना बड़ा कठिन है। ये मनुष्य जो है, ये ऐसा मनुष्य है कि बड़ी जल्दी माफ किसी को नहीं करता, मगर जब परमेश्वर आपके जीवन में है तो आप माफी करेंगे। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, वचन पढ़ रहे हैं, सिखा रहा है, तो क्षमा करेंगे। आपका कितना भी बुरा क्यों ना किया, है ना? आपको मालूम है, एक तमाम मिशनरी हिंदुस्तान में आए और उन्होंने सेवकाई करी, और आप जिसमें से मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बिली ग्राम, क्या नाम था उनका? बिली ग्राम लेडीज थी वो, जो एक उड़ीसा में एक सेवक फैमिली आया था। हाँ, और उस परिवार को लोगों ने जला के मार डाला। उसकी 2 बेटी कहीं बाहर चली गई थी, और पत्नी पता नहीं किसी काम से उसके पति को, और 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो गाड़ी में थे, और उनको पकड़ करके जलाकर जिंदा जला दिया। और उस लेडी को जब केस लगा, जब कुछ हुआ, तो उसने कहा मैं माफ करती हूँ। कितनी बड़ी बात। 2 बेटी वो अपने घर, अपने देश चले गए, मेरे पति ने सब कुछ इनके लिए किया है, मेरे पति ने सेवाकाई करी इनको नया जीवन देने के लिए। और मैं कहता है वो कह रहा केस वेस मुझे नहीं चाहिए, केस में बहुत चला, क्योंकि पुलिस ने तमाम कार्रवाई करी, सब कुछ किया, मगर मसीही जीवन जो होता है क्षमा करने वाला होता है। उस लेडी ने अपने 2 बच्चों को लेकर चली गई, और सदा परमेश्वर आपको आशीष देगा ना। आज जब हम प्रभु भोज के पास आते हैं,
जब आप जान लें, या आप जान लें, अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ है तो क्षमा करें उसे। हालेलुया, उसे क्षमा करें, क्योंकि जिस रीति से तुम व्यवहार करोगे तुम्हारे साथ किया जाएगा। तुम अगर क्षमा नहीं करोगे, आज प्रभु भोज के नजदीक आप आ रहे हैं, बेच के नजदीक आ रहे हैं, अगर ये बात आपके मन में है किसी को क्षमा करके नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसे आप क्षमा करें। ठीक है, याद रखिएगा। और एक देखो मत्ती 6:12 क्या बोलता है अभी। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये वही प्रभु की वो प्रार्थना हम लोग करते जा रहे हैं, जिस प्रकार से तूने हमें क्षमा किया है ना, हम वैसे ही हम जो एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने। जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, उसी प्रकार से हम भी एक दूसरे को क्षमा करें, जिससे परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली बनेगी। मत्ती 5:23 क्या बोलता है? 23 23-24। इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए। देखिए ये भेंट जो है अपनी वेदी पर लेके आ रहा है। आज आप प्रभु के मेज के निकट आ रहे हैं और वो ये आपसे कहे, अगर तू मेज के निकट आ रहा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। अगर तेरे भाई के मन में, अगर तेरे लोगों के मन में, आपके मन में किसी के प्रति आपके मन में कुछ है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। याद रखना, ये सिखा रहा है परमेश्वर कि पहले जाओ मेल मिलाप करो, है ना। ये वही अनुचित रीति है जो परमेश्वर सिखाना चाहता है। तुम आ तो रहे हो मगर तुम वो अनुचित रीति मान रहे हो, क्योंकि तुम करके क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम उसे ग्रहण नहीं कर रहे, और आकर के ग्रहण नहीं कर रहे, तो ये तो बहुत बड़ी अनुचित रीति है। क्योंकि तुम्हारे लिए क्षमा दी गई है, तुमने ग्रहण करनी है कि हाँ मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं आज से मैं उसके प्रति द्वेष को अलग करता हूँ। ये है मेज तैयार, भेंट लेकर के आ रहे हो प्रभु के पास, अपने आप आ रहे हो, मगर क्या कर रहे हो, आपके मन में किसी के प्रति कुछ है, तो क्या करो, जाओ मेल मिलाप करो। परमेश्वर ये चाहता है किसी के प्रति, कोई भी हो, छोटा बड़ा, भाई बहन, जो भी आपके सगे संबंधी हो, आपके आस पड़ोस के हो, है ना, कोई भी हो, उसे क्षमा करना आना चाहिए। ये कौन सा गुण है? ये ईश्वरी गुण है। हालेलुया। क्षमा करना। अगर आपसे परमेश्वर बदला लेने लगे तो आप तो कहाँ चले जाएंगे? हिसाब लेने लगे तो कहाँ चले जाएंगे? आपका कोई हिसाब किताब ना हो पाया, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है। हिसाब लेने बैठ गया ना तो आप हिसाब दे नहीं पाओगे अपने जीवन का। पर इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें क्षमा किया गया है ना। यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाते हो तो क्या करो, पहले क्या करो, ये बातों को, जब प्रभु के मेज के निकट आ रहे हो तो ये बातों को, जो क्षमा है, इसे क्या करो, अपने पास से अलग करो और क्षमा करो। तब परमेश्वर तुम्हें बहुत यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यही है परमेश्वर सिखाना चाहता है कि हम जब प्रभु के मेज के निकट आ रहे हैं तो हम वो उस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, आपको भी क्षमा करना है। आप इस मेज की इम्पोर्टेंस को समझें, इस महान कार्य को जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, जो क्षमा किया है ना, और आपको परमेश्वर के राज में ले जाने के लिए कहा, उसको समझ करके आप क्या करना है, आपको क्षमा करना है। रोमियो 6:2 क्या बोलता है? रोमियो 6:2 कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो, याद रखना, हम क्या पाप करते रहे। आज आप प्रभु के नजदीक आ रहे हैं तो क्या आप ये इस क्षमा को ना करके, आप अपने उन बुराइयों को ना करके, याद रखना, करके आप क्या चाहते हैं कि पाप करते रहे? साहब बोल रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर? कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसा जीवन बिताएं। आगे पढ़े, फर्स्ट में क्या लिखा है? तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह, याद रखना, क्या हम पाप करते रहें
यहाँ ऐसा कोई तो नहीं है कि हम पाप करते रहेंगे और हम लोग करते रहेंगे। परमेश्वर यही चीज नहीं है आपके जीवन, क्योंकि आपसे बहुत प्रेम करता है। बोले मुझसे प्रेम करता है, मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए आपके जीवन में बार बार इन बातों को लाता है कि ताकि उससे निकलो, उससे अलग हट जाओ, है ना। कि याद रखना है कि हम कैसे हम उस प्रेम को समझ पाए। ठीक है, परमेश्वर यही चाहता है कि हम क्या पाप करते रहें, क्या हम ऐसा नहीं, मगर हमें क्या करना है, हमें उससे निकलना है। ठीक है, लूका 17 लूका 17:3 और 4 देखिएगा, लिखा है सचेत हाँ सचेत रहो। सचेत रहो, यही वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। चौकन्ने रहो, सावधान रहो। हाँ, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे, 7 बार अपराध करे, दिन भर में बार बार आपका अपराध करे, और 7 बार तेरे पास फिर और आकर 7 बार तेरे पास आए, कहे हाँ? मैं पछताता हूँ, हाँ? तो उसे क्षमा कर। हाँ, तो उसे कितनी अद्भुत बात परमेश्वर कर रहा है ना। वो पाप वो आपसे लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, और वो तेरे पास आता है तो उसे क्षमा कर, है ना, तो उसे माफ कर। इसलिए परमेश्वर यही सिखा रहा है कि आप क्षमा वाली जो प्रवृत्ति है, जो क्षमा वाली आदत है, अपने जीवन में डाल लें, अपने जीवन को इसमें गढ़ लें। ये अनमोल गहना है आपके जीवन का, ये अनमोल आशीष है आपके जीवन में, है ना। कि क्या करें, लिखा कि कितनी बार, है ना, 7 बार आया। एक बार और चलो ने बोल दिया, है ना। उसी का नीचे देखेंगे क्या लिखा है वहां पर, इसी 18 देखेंगे, 18 क्या लिखा है, 18 का 21 से 22 उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझमें अब भी एक बात की घटी है। मत्ती का 18 मत्ती 21 से 22। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, यदि तो मेरा भाई, अब देखिए यीशु मसीह वो दिन भर अगर वो कर रहा है ऐसा, तो क्या बोला, क्या बोलते हैं कि तू माफ कर, उसे तेरे पास आ ही रहा है तो तू उसे माफ कर। ठीक है, हाँ। और तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे अपराध, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा आप कितनी बार मैं माफ करूं, बता। अरे हद हो गई भैया, कितनी माफ करें, क्या 7 बार तक? अभी वही 7 बार ले आया वो, क्या 7 बार तक? 7 बार तक। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू 7 बार माफ कर उस व्यक्ति को, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। और 7 बार के 70 गुणा कर, तो क्या निकल के आएगा, याद रखिए। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। 7 का 70 गुना वो माफ करने बोल रहा है, बट कम कर कि प्रतिदिन के ऊपर भी वो बोल रहा है। प्रतिदिन 365 दिन तो ही होते, उसके बाद भी वो कह रहा है कि तू इतना माफ कर। उसके बाद प्रतिदिन प्रभु ये सिखा रहा है कि आप हर दिन माफ करें, हर दिन, हर बार आप उसे माफ करें। 7 बार का, दिन में 7 बार, क्या दिन में नहीं, दिन में क्या, दिन में 7 का 70 गुना तो माफ कर। बाप रे, कितनी बड़ी बात वो बोल रहा है कि माफ करना सीख जाओ, नहीं तो तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। माफ करना सीख जाओ, तुम नहीं से स्वर्ग में नहीं जाओगे। यही वो जो द्वेष है जो आज मनुष्य को नरक की ओर लेके जा रहा है। संसार में आज लोग माफ नहीं कर रहे हैं, आज लोग आपस में बुराई करके, लड़ाई करके अपने परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं, स्वर्ग से दूर जा रहे हैं। अगर आप सब जितने यहाँ बैठे सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं, वो कह रहा है कि 7 का 70 गुना, एक कह रहा है कि दिन में कितनी बार, कह 7 बार माफ करो, और कह आप यीशु मुझे कह रहा है 7 का 70 गुना कह रहा हूं, दिन में माफ कर ले बेटा।
अब आपसे कह रहा माँ, तभी जब तुम उस मेज के निकट आ रहे हो, उसकी बदन को शरीक हो रहे हो, तो याद रखना उस मेज के नजदीक आने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले माफी मांगनी। जाओ पहले वेदी में भेंट लेके आयो, है ना? वेदी की भेंट ग्रहण नहीं करेगी, है ना? एक गीत था हम लोगों ने, ये जो उसने क्या बोलते हैं गाया हुआ है, क्या नाम उसका, जो वो है, एक बड़ा अच्छा गीत है, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, मुझे वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। ये कहानी अगर आप देखी होगी या टीवी में देखी होगी, तो यहाँ पर अनिल खान ने गाया गाना लिखा जगजीत सिंह ने था, है ना? जगजीत सिंह की इसमें लिखा है, और उसने नहीं, अजय सिंह ने गाना गाया ये, और एक्ट उसने किया था, क्या बोलते? तो ये बाइबल की आयतें हैं, और उसमें जो दिखाया गया है माफ करने का, जो एक्ट दिखाया गया, बड़ा दिल को छूता है, क्या बोलते? यही सिखाता है परमेश्वर के माफ करो तुम, है ना? परमेश्वर चाहता है कि तुम माफ करो, है ना? देख लीजिए आगे एक और निकालेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती 18:23 है, इसी के नीचे देखना क्या लिखा है। एक पहली बात तो यहाँ देखिए, दूसरी बात देखिए, मैं खत्म करूंगा जल्दी जल्दी। मत्ती 18:23 से देखेंगे, यहाँ पर एक स्टोरी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लें यहाँ पर। एक ये स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से। हाँ, समय नहीं है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मुझे घर में पढ़ेगा, और ये आप जानते भी हैं कि क्या हुआ। एक राजा लिखा यहाँ पर लिखा है, इसलिए स्वर्ग के राज का उस राजा के पास सामने उसके अपने दास को लेखा लेने का एक राजा था, है ना? एक वो लेखा लेने के लिए जब बैठा, तो एक कर्मचारी का क्या निकला, एक लेन देन जब खोला गया तो निकला कि उसके पास 10,000 तोड़े थे, वो कर्जदार है। बुलाया गया राजा के सामने, जब उसके हिसाब निकाला तो एक व्यक्ति जो था उसको बुलाया गया, उसका 10,000 तोड़े क्या था, वो कर्जदार था। तो राजा के उसके कदमों में गिर गया और उसने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, हम नहीं चुका पाएंगे। ये सुनिए कहानी आपने। वो फिर बाहर उसे राजा ने क्या किया, उसे माफ कर दिया। राजा ने उसे माफ कर दिया और उसे क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम नहीं कर पा रहे हो, है ना, चलो मैं माफ करता हूं। मगर जब वो व्यक्ति बाहर गया, उसका एक और उसी का कर्जदार उसके सामने आया, तो उसने उसे गर्दन पकड़ ली, और पकड़ लिया, क्या चल दे मुझे पैसा। उन्हें मालिक हमारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। उसका कितना था मालूम है? देखें 28 में क्या लिखा है वहां पर, 28 में क्या लिखा है? हाँ, 28 में लिखा हुआ है 100 दिनार थी। पढ़े 28 क्या लिखा हुआ है? परंतु जब दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। जो 100 दिनार का कर्जा, उसे गर्दन पकड़ ली, कॉलर पकड़ लिया, अल्लाह से जरा मुझे पैसा दे। क्या हुआ? उसने भी माफी मांगी। क्या उसने माफ किया है? माफ किया, उसका तो माफ हो गया था। मगर उसने यही चाहता है तुमको माफी मिल गई। इस क्रूस के नजदीक जब तुम आते हो, तुमको क्षमा मिल गई है, मगर तुम उस क्षमा के महत्व को नहीं समझ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें क्षमा मिली है, मगर तुम उस क्षमा को, महत्व को नहीं जान रहे हो। इस जगह तुम्हें क्षमा चाहिए है, तो तुमको भी क्षमा करनी पड़ेगी। हालेलुया। ये उस राजा को खबर लगी कि जो उसने ऐसा किया है, बुलाओ मेरे पास। फिर से बुलाया गया उसको, और जब तक ये कर चुका ना दे, इसे यहाँ से जाने मत देना, जाओ जेल के अंदर, चुकाए कर दिया बोलते। परमेश्वर ऐसे ही आपसे बदला ले लेगा, ऐसे ही आपको अलग कर देगा स्वर्ग से। मतलब याद रखना, वो जो क्षमा उसको मिली थी, उसने उसकी महत्व को नहीं जाना। जिस प्रकार से तुम चाहते हो तुम क्षमा किया जाए, तुमको भी क्षमा करना है, ताकि तुम स्वर्ग में पहुंच सको। याद रखना, आप अगर कैलकुलेशन करें, क्या बोलते हैं, नीचे देखिए वहां पर क्या लिखा है। वहां पर जब जहां पर नीचे वो लिखा हुआ है कर्जदार, नहीं, सबसे नीचे जो नीचे आयतें लिखी ना, वहां पर
नोट लिखे वहां पर, वहां देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है जो जो ये 10,000 तोड़े हैं, 10,000 तोड़े हैं, वो कितने हैं मालूम है? देखिए वहां लिखा हुआ है 20 किलो चांदी। कितना लिखा हुआ है? 20 किलो चांदी। कितना लिखा वहां पर नीचे सबसे नीचे देखिए, दिख रहा लिखा 20 किलो चांदी। और आगे उसकी और आगे आएंगे तो एक दिनार क्या लिखा वहां पर? एक दिन की मजदूरी। एक दिन की मजदूरी। और अगर यहाँ पर लिखा 100 दिनार लिखा ना, तो 100 दिन के 3 महीने का कर्ज है, 3 महीने का कर्ज है उसके पास, 3 महीने का कर्ज। ठीक है, समझ आया? अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए, 20 किलो चांदी कितने की होती है? कोई बताएगा मुझे? 20 किलो है 1.5 लाख रुपए। और को बताया? अभी का रेट नहीं पता। सॉरी, डोले में बताया मैंने। तो आया होगा। हाँ भी होता है लगभग 15-16 लाख। हाँ, अब मैंने निकाला तो निकाला, वहां लिखा है कि 1 करोड़ 91 करोड़ 94,000 लाख और 57,600 रुपीज, मतलब लगभग 2 करोड़ रुपए की माफी मिल गई। लगभग 2 करोड़ की माफी मिल गई है। और यहाँ पर अगर दिन की मजदूरी देखी जाए, यहाँ आज ही हिसाब मैंने लिखा 25 का हिसाब है आज की डेट का, मैंने लिखा तो रेट क्या चल रहा है चांदी का मैंने निकाला, और आज की मजदूरी कितनी है? 300 रुपए। 300 मजदूरी। अब बताइए 300 रुपए मजदूरी, 300 रुपए हम कहे 3 का, आप 2,000 कर लीजिए, क्या बोल 3,000 कर लीजिए, 4,000 कर लीजिए, 5,000 कर लीजिए, 6,000 कर लीजिए, 10,000 कर लीजिए, उसका माफ नहीं कर पाया। और उसके परमेश्वर ने उसे करोड़ का माफ कर दिया। यही आज आप सब नहीं समझ पा रहे। मनुष्य आज करोड़ों की संपत्ति को, आनंद को, आशीष को वो नहीं समझ पा रहा। छोटे से उसमें लालच में आकर के वो क्या करता है, वो माफी नहीं कर पा रहा। परमेश्वर यही सिखाना मांग रहा है आपसे कि तुम्हारे पास जो है उसकी महत्व समझो, वो जो तुमको मिल गया है, इसलिए तुम प्रभु के नजदीक आए हो, इसलिए तुम ग्रहण कर रहे हो। ये चीजें जो आपके जीवन में है, इसे अलग कर दो, फिर तुम नरक में चले जाओगे। छोटी सी चीज लग रही है आपको, है ना, मगर याद रखना परमेश्वर जब हिसाब लेगा ना तो हिसाब दे नहीं पाओगे, नहीं दे पाओगे, फिर से क्या आपको जेल में डाल देगा, फिर से नरक में आपको लेके चला जाएगा। याद रखना। मत्ती 11, मरकुस 11, बस खत्म कर दो आयत बोल करके मैं 11:25-26 क्या बोलता है? और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति, जब तुम प्रभु के भवन में आते हो, है ना, जब तुम प्रभु भोज लेते हो, जब तुम दान देते हो, जब तुम ऐसा करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ है तो क्या लिखा है वो? तो क्षमा करो। तो क्षमा करो। याद रखना, यही सिखा रहा परमेश्वर। आज मनुष्य के अंदर ये गुण नहीं है, ये एक्सरसाइज नहीं है। इस एक्सरसाइज को करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए आपके जीवन में आनंद आपसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। आज का आनंद लो। आज आप अपने आनंद से ये कहें कि मैं क्षमा कर रहा हूँ। सुबह से उठ के भी बोले प्रभु जी जो जैसा कुछ है, जो भी जिसने मेरे साथ कुछ किया मैं उसे क्षमा करता हूँ। लेकिन आपको आनंद कहीं नहीं जाएगा। जॉयस में बोलती है आज का आनंद लो ना, आज के दिन भर के आनंद लो। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम आनंद उठाएं, हम आशीष उठाएं, वो कोड़े नहीं समस्या में जाएं। फिर से पढ़ा, क्या लिखा और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। याद रखना, इसलिए तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है वो तुम्हें क्षमा करे। 26 क्या बोला? और यदि तुम क्षमा नहीं करते हो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। याद रखना, ये वही उसके संग हुआ, कर्जदारों के संग ऐसे ही हुआ। उसका करोड़ों का कर्ज माफ कर दिया, मगर तुम 1,000 का कर्ज उसको माफ नहीं कर पा रहे हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर ने तुम्हारा जीवन दे दिया, नया जीवन दे दिया है, तुम्हें स्वर्ग बुलाने के लिए तुम्हें बुला लिया है, तुम्हें ले पाला करके खरीद लिया है, बुला लिया है अपने लहू से, मगर तुम क्या कर रहे हो? उस क्षमा को नहीं रखे हो ना। पेटो काम 7 का क्या बोलता है? 70 क्या होता है? 60 का
फिर तो काम निकालेंगे 7 7 का 60 है। घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हाँ हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। हाँ, ये और यह कहकर वह सो गया। स्तिफनुस के बारे में यहाँ बात हो रही है। स्तिफनुस को पथराव किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है ना। और उसने क्या 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 बोल रहा है वहां पर? फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। ये पाप उन पर मत लगा। हालेलुया। यही परमेश्वर सिखाना चाह रहा है आपको कि आप अपने जो भी आपका जिसने अपराध किया हो, जो भी आपके साथ अनबन हुई हो, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, जो भी ऐसी बातचीत हुई हो, जो भी आपका लेन देन बिगड़ा हो, जो भी ऐसी कुछ हुआ हो, प्रभु से प्रभु जी मैं क्षमा करता हूँ। देखिए जब आप करेंगे तो याद रखना आपका भी किया जाएगा। प्रभु यही चाहता है कि तुम प्रभु में आगे बढ़ो, है ना। प्रभु का चेला प्रभु के बात को सीख गया, समझ गया और उसने कहा कि ये पाप इन पर मत ला। यीशु मसीह ने भी बोला, यीशु मसीह ने भी जब पूछता क्या बोलता है? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज हम नहीं समझ रहे बहुत सी बातों को, हम क्या कर रहे हैं। ये गुनाह ये मेज के नजदीक आते हैं, जब हम लोग प्रभु के भवन में आते हैं, ये हम नहीं समझते क्या, मगर प्रभु कहता है कि तुम इसे सीखो। कौन कौन सीख गया? यस, हमको सीख जाना है। जितने सुनने वाले हैं ये सीख जाइए कि ये एक्सरसाइज आपको करनी है प्रतिदिन। जब आप प्रतिदिन जब प्रार्थना करते हैं, अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ है तो याद रखना उसे अलग कर दो और बहुत सारी आशीष है। इफिसियों 4 बस लास्ट ही है, 4 का 30 से 32 देखेंगे। 4 का हाँ 32 30 से 32 चल। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर की आत्मा को जब आप ऐसा नहीं करते हैं, जब आप क्या बोलते हैं परमेश्वर की उस बात को नहीं मानते हैं, जब प्रभु के मेज के निकट आते हैं, तो याद रखना आपके मन में अगर ये बातें हैं तो प्रभु की आत्मा को शोकित कर रहे हैं। हाँ क्या लगा आगे? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन ये वही छुटकारा है जब परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जाने वाला है। अगर ये वो याद रखना, अगर आपने नहीं किया है तो याद रखना वो छुटकारे देना, आपको जीवन में समस्या आ जाएगी। हाँ छाप दी गई है सब प्रकार की कड़वाहट। इसलिए सब प्रकार की कड़वाहट, बुराइयां, लड़ाई झगड़े, द्वेष, लेन देन, वो तमाम ऐसी बातें क्या करो, सब कड़वाहट, हाँ सब प्रकार की कड़वाहट और क्रोध, प्रकोप और कलह, निंदा, बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। याद रखना तुम्हारे जीवन से ये बात दूर की जाए। हाँ एक दूसरे पर कृपालु और एक दूसरे पर कृपालु, क्षमा करो क्षमा में। हाँ और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा, जैसा मसीह ने परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। आइए अपने स्थानों पे हम सब खड़े हो जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। आज इस एक्सरसाइज को जरूर करें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में। इस बात को प्रभु के नजदीक आ रहे हैं, जब प्रभु के पास आ रहे हैं, उस मेज के निकट आ रहे हैं, तो प्रभु से कहें प्रभु जी मैं इस बात को मैं कबूल करता हूँ, मैं करूँगा। खुदावन धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया को प्रभु जी अपने आशीष में उड़े लिए, बरकत में उड़े लिए, ताकि तेरी चेतावनियां, तेरी बातें इनके चित्त से अलग ना होने पाए खुदाबंद। हाँ खुदाबंद ये अपने गले रूपी हार में इसे बना ले खुदाबंद। हाँ खुदाबंद इनके जीवन में वो काम करे, ताकि वो यीशु मसीह इनके जीवन में यीशु मसीह वो आनंद और आशीष आने वाली बने खुदाबंद। हर एक द्वेष, कलेश, बैर भाव और तमाम झगड़े पर जो भी कुछ है वो सब दूर किए जाए इनसे खुदाबंद, कलीसिया से दूर किए जाए प्रभु जी। इन्हें और उठाइए और इन्हें आशीष से भरिए कि यीशु मसीह ये जाने तेरे वचन की अहमियत को, और जब तेरे नजदीक आ रहे हैं खुदावन, तेरे मेज के नजदीक आ रहे हैं, ये जो तूने अपने क्रूस पे तूने कहा खुदावन कि इन्हें क्षमा करो खुदावन। हाँ खुदावन प्रभु जी ऐसे ही ये भी हम सब करने वाले बने खुदावन। ऐसा ना हो खुदावन उस कर्जदार के मुताबिक हम बन जाए कि हमारे तो क्षमा हो गए मगर हमने किसी की क्षमा नहीं की। अगर परमेश्वर लेखा लेगा तो याद रखना हम कहाँ जाएंगे।
खुदावन हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया को फिर से पुनः अपने उस आशीष में लेके चल, खुदावन बरकत में लेके चल, पुनः यीशु मसीह एक नई ऊर्जा के साथ लेके चल, ताकि इनकी आंखें देख सके, इनके कान सुन सके, इनके दिल समझ सके, इनकी आत्मा में ये तू काम कर खुदावन पवित्र आत्मा, ताकि ये जान पाए कि मुझे कौन से स्टेप उठाने, मुझे क्या करना पवित्र आत्मा। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए, अच्छी एक्सरसाइज के लिए कि हम सब प्रभु जी करने जा रहे हैं खुदावन। हम सब ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर हस्त पुष्ट रहेगा, हमारी आत्मा हस्त पुष्ट रहेगी, हम प्रभु के साथ आनंदित रहेंगे खुदावन। दया कर। धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। सब बैठ जाएं।